अब आखिरी बात, चूंकि आज जीमेल को आज हम समाप्त कर रहे हैं, इसके आगे हम अगले सेशन में कैलेंडर पे जाएंगे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग जो कुछ सीख रहे हैं उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम जो भी डिजिटल टूल्स यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट्स को बढ़ाते हैं। तो कोई भी यंत्र चलने के लिए एक एनर्जी का यूज करता है और वो एनर्जी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करती है, और ईमेल या कोई भी डिजिटल टूल उससे छूटा हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है, मैं आपको गूगल की तरफ से ही कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूं जिसको देख के आपको लगेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें समझना। एक नॉर्मल ईमेल अगर हम किसी को भेजते हैं ना दोस्तों, तो वो 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करता है या कार्बन फुटप्रिंट्स जनरेट करता है। अगर आप किसी को ऐसा ईमेल भेजते हैं जिसमें फोटोज हैं या वीडियोज हैं, तो वीडियोस तो और ज्यादा करेगा, लेकिन फोटो के साथ अटैचमेंट किया हुआ मेल, जैसे ये अभी मैं गुरु नानक जयंती का जो मैं भेजने वाला था, ये एक फोटो के साथ भेजे जाने वाला ईमेल है। ये 50 ग्राम के आसपास CO2 इक्विवेलेंट गैसेस प्रोड्यूस करता है। और स्पैम मेल्स जो है वो, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम ईमेल्स के थ्रू अपने पर्यावरण के प्रदूषण में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। और अगर हम ईमेल को सिस्टमेटिकली अच्छे तरीके से, सही तरीके से यूज करेंगे तो ये एमिशन हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज जितने भी ग्लोबल ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले समझ लीजिए कि ये कैसे होता है, ये क्यों एक ईमेल जो है एक कार के बराबर का, 200 माइल आप गैस पावर्ड कार चलाएं, इतना आप जो है एक एस्टिमेटेड ईमेल से आप ग्रीन हाउस कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करते हैं। रीजन उसका बहुत सिंपल है। देखिए, ये एक टिपिकल पिक्चर है एक डेटा सेंटर का। ये डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे ये जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आप समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। अब आप अपने कंप्यूटर को इस वक्त देखिए, उसके अंदर एक हार्ड डिस्क कितनी मोटी होती है, और उसको चलाने के लिए, उसको कूल रखने के लिए कितना बड़ा फैन उसके अंदर लगातार काम करता रहता है, आपके लैपटॉप्स में, आपके आपके कंप्यूटर में। और ये जितने आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आप ये समझ लीजिए कि वो हार्ड डिस्क हैं जहां पे कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट आपके भेजे हुए ईमेल्स को सुरक्षित उनके सर्वर पे रखने के लिए ये सारे इंतजाम को करती है। इसको कहा जाता है बड़ा ह्यूज डेटा सेंटर। और ऐसे रैक्स ऑफ रैक्स होते हैं, फ्लोर्स ऑफ फ्लोर्स होते हैं जिसपे ये सारी चीजें होती है। अब हमारे ईमेल जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, उनको अगर हम यहाँ पे कम करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए पूरी दुनिया ने या पूरे देश ने डिसाइड किया कि हम अपने ईमेल भेजने में, रिसीव करने में और जबरदस्ती ईमेल को अपने बॉक्स में रखने में 25% की हम कटौती करेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, ये 25% रैक्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे। अगर वो 25% रैक्स फ्री हो गए तो उनके ऊपर चलने वाला फैन, उनको कूल रखने के लिए करने वाला, चलने वाला, लगने वाला एनर्जी कंजम्पशन वो कम हो जाएगा। और उसकी वजह से धरती के ऊपर ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसको कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कर्ब कर सकेंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम टेक्नोलॉजी को सीखें, उसके साथ ये भी सीखें कि कैसे हम इसको अपने लिए कम से कम यूज कर पाएं और कैसे बेस्ट और एफिशिएंट मैनर में यूज करें। इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। पहली चीज, ट्रैश बॉक्स में बहुत ज्यादा दिनों तक अपने ईमेल को मत रखिए। ट्रैश में आपने ईमेल इसलिए डाल दिए कि अब वो आपको काम के नहीं है आपके लिए, तो आप सिंपल काम करें, रोज अपने ट्रैश बॉक्स में जाएं, मोर में जाके आपके ट्रैश बॉक्स में, क्योंकि गूगल आपके ट्रैश बॉक्स को 30 दिन तक डिलीट नहीं करता, ये आपके ट्रैश बॉक्स में है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एम्प्टी ट्रैश के ऊपर क्लिक कर देना है, तुरंत आपको इतने सारे ईमेल से मुक्ति मिल जाएगी। ये आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं, 2828 ईमेल मैंने डाल के रखे हुए मेरे ट्रैश में। अब मैं अगर इनको डिलीट नहीं करता हूं तो भी ये सर्वर के ऊपर हैं। इसके लिए गूगल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च कर रहा है, इन मेल्स को रखने के लिए कहीं ना कहीं एक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उससे मुझे अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को फ्री करना है। तो हर वीक, और आप देखेंगे आपके एम्प्लॉय से भी आप उनके ईमेल बॉक्स देखेंगे, तो अभी स्वच्छता ड्राइव अगर हम चलाते हैं तो स्वच्छता ड्राइव अपने ईमेल्स की भी चलाइए।
अपने ऑफिसेज के अंदर डिजिटल स्वच्छता ड्राइव का आयोजन करिए और दिखाइए, लोगों को बताइए कि कितना कितना ईमेल आपने जबरदस्ती संभाल के रखा हुआ। सोशल ईमेल्स आपके जो हैं उनको आप बिना देखे, क्योंकि ये सब फालतू की चीजें, किसी ने रिप्लाई किया, किसी ने ये किया वो किया, और इनको भी कम कैसे करना है मैं आगे चल के बताऊंगा। इनको भी आप डिलीट करते रहे। फालतू के मेल्स को जितना जल्दी हो सके डिलीट करिए। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा जगहों से जहां जहां से आपको प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं उन सबको अनसब्सक्राइब कीजिए। आजकल डिजिटल पॉलिसी के तहत अनसब्सक्राइब का ऑप्शन हर एक जगह पे आपको मिलता है। देखिए, ये एचडीएफसी का मेल है, अब ये कोई क्रेडिट कार्ड मुझे बेचना चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ढूंढूंगा अनसब्सक्राइब का ऑप्शन, नॉर्मली मेल के नीचे होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसको अनसब्सक्राइब कर देंगे। जो मेल जरूरी नहीं है ना, उनसे अपने आप को फ्री रखिए। 2-3 मिनट की स्टेप है, बस अनसब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, रीजन चूज करेंगे तो वो आपको अनसब्सक्राइब करवा देगा। तो ये आपको करना है। तीसरा, नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ करिए आपके सोशल मीडिया से आने वाले, ये मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन जब भी आप अपने फेसबुक में जाएंगे, अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, तो वहां पे नोटिफिकेशन के ऑप्शंस रहते हैं, वहां पे से जाके ईमेल नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। किसी ने एक लाइक किया, आप आज नहीं देखेंगे, 2 दिन के बाद देखेंगे, तो कुछ आपका बिगड़ने नहीं वाला है। किसी ने आपको एक कमेंट आपके फेसबुक पे डाला, अगर वो तुरंत का तुरंत आपको नहीं देखना है तो आप उसको बंद करके रखिए। ईमेल नोटिफिकेशंस को जितना बंद करेंगे उतने कम ईमेल्स आपके मेल बॉक्स में आएंगे, उतना कार्बन एमिशन कम होगा। अच्छा, चौथी बात, सीसी को जरा ध्यान से रखे। ऐसा नहीं कि सीसी और बीसीसी की फैसिलिटी है तो जितना चाहे लोगों को सीसी में रख रहे हैं, क्योंकि जितनी बार आप सीसी में रखेंगे एक ईमेल की कॉपी उतने लोगों को गई। इसको कागज की तरह समझिए। एक आदमी को मेल भेजना था, एक कागज यूज हुआ। अब आपने कहा कि नहीं, इसकी जेरोक्स निकाल के 25 लोगों को बांटो, तो क्या हुआ, 25 और एक्स्ट्रा कागज आपने यूज कर ली, जो आप यूज करना बचा सकते थे। सोच सोच समझ के यूज करना है सीसी को हमें। श्रिंक अटैचमेंट, अगर आप अटैचमेंट भेजते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा हैवी अटैचमेंट मत भेजिए। अटैचमेंट जरूरी हो तभी भेजिए, जबरदस्ती अटैचमेंट को मत भेजिए। कुछ लोग अपने अटैचमेंट में बार बार अपने प्रोस्पेक्टस को या ब्रोशर को अटैच करके लोगों को भेजते रहते हैं, ये मत करिए। आपको मैंने बताया था डे 1 को कि एक प्लेटफॉर्म है स्क्राइब्ड, उसके ऊपर आप अपने ब्रोशर को या उसको अपलोड कर दीजिए और वहां की लिंक आप अपने सिग्नेचर में डालिए और लिख दीजिए कि हमारे ब्रोशर को, लेटेस्ट ब्रोशर को आपको देखना है तो ये इस लिंक पे क्लिक करिए। आप हर एक को वो 25 MB का, 50 MB का आपका ये भेजेंगे, ब्रोशर या प्रोस्पेक्टस भेजेंगे, तो जबरदस्ती उनके मेल बॉक्स में साइज बढ़ा रहे हैं आप, और ऐसे 100 लोगों को भेज रहे हैं, तो आपने देखिए 250 MB का लोड सर्वर के ऊपर डाल दिया या अर्थ के ऊपर डाल दिया उसको रखने के लिए। और अगली चीज, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर्स का यूज करिए। अभी जो हमें मेन स्ट्रीम एनर्जी मिल रही है वो कहां से मिल रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, या कोल इलेक्ट्रिसिटी है, या किसी और तरीके से। इसको शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए कि आपके ऑफिसेज में एटलीस्ट जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो सोलर सिस्टम से चलें, सोलर पावर्ड हो। तो जितना ज्यादा हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने अप्लायंसेस को शिफ्ट कर देंगे, उतना ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हमारा हो सकता है, और उतना हमारे अर्थ पे ये जो कार्बन फुटप्रिंट्स इंसान जनरेट करता जा रहा है, हर चीज में हम कार्बन, सांस लेते हैं तो भी कार्बन फुटप्रिंट है, तो उसको तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जहां जहां जो चीजें आप कम कर सकते हैं उनको आप जरूर करें। ये ईमेल राइटिंग के इस कोर्स में मेरा आपको मैसेज था। तो हमने पिछले 3 ईमेल राइटिंग के सेशंस अब तक किए जीमेल ऑटोमेशन के बारे में। आशा करता हूं कि ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बहुत काम आएंगे और आपके जीमेल राइटिंग में मदद करेंगे। इसके साथ ही आज का सेशन आज हम यही खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम लोग जीमेल के साथ जो गूगल कैलेंडर जुड़ा हुआ है उसको देखेंगे, और वहां से आप कैसे अपने अपॉइंटमेंट्स को और कैलेंडर को, अपने शेड्यूल्स को बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।